Welcome to J.P. Ki Pathshala, most renovated classes for 7th to 12th standard. Let us go to the question number 7. Question number 7 भी मिड पॉइंट के ऊपर बेस्ड है. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर ए बी इज डायमीटर उस सेंटर इज. ये इंपॉर्टेंट है. उसका सेंटर हमें दे दिया है. उसका सेंटर कितना दिया है? 2-3 एंड बी इज 1,4. ठीक है. चलो अभी देखो, एक अपने पास ऐसे सर्कल है. ठीक है. उसका हमारे पास एक डायमीटर है, तो डायमीटर में बना दूं. ठीक है. उसका डायमीटर हमें, उसका नाम दिया है हमको ए और बी. बोला है जो सेंटर है. ठीक है. उसका सेंटर हमें नहीं दिया, लेटर से हम उसको ओ ले लेते हैं. और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं. कितने दिए हैं? 2-3. तो 2 और -3. बी का भी दिया है क्या? 1 और 4. और ए का हमें ढूंढना है, तो लेट्स से ये x1 है और ये y1 है. ये हमारा क्या बनेगा? x, और ये क्या बनेगा? y. ये क्या बनेगा? x2, और ये क्या बनेगा? y2. ठीक है. ओके. मिड पॉइंट फॉर्मूला हम सिर्फ लिखने के लिए लिख देंगे यहाँ पे. मिड पॉइंट फॉर्मूला. फॉर्मूला इसलिए लिखने का क्योंकि फॉर्मूला के भी मार्क्स, अगर आपका आगे का रॉन्ग है तो एटलीस्ट फॉर्मूला के तो मार्क्स मिलेंगे, 0.5 या 1 जो भी है. ठीक है. तो वो आपको फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए लिख देने का. तो x2 + x1 डिवाइड बाई 2. ये किसका है? x का. और y के लिए क्या है? y2 + y1 डिवाइड बाई. ठीक है. ओके. अभी यहाँ पे o हम देख सकते हैं कि o जो है वो सेंटर में है. तो हम जो भी फॉर्मूला लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे? ये x के लिए लिखेंगे. ठीक है. तो x इज इक्वल टू x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2. x हमको पता है कितना है? 2 है. तो x की जगह हमको 2 लिखना. ओके. x2 कितना है? x2 हमको पता है 1 है. x1 हमें नहीं पता है. और यहाँ पे 2 है. 2 2 सा, ये 2 उधर जाएगा तो 2 2 सा, 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 1 + x1. ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस. 4 - 1 इज इक्वल टू x1. तो x1 कितना होगा? 3 होगा. ठीक है. इजी है. बराबर. सेम वे y इज इक्वल टू क्या होगा? y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. y कितना है? y जो है वो -3 है, तो -3 इज इक्वल टू y2 कितना है? y2 4 + y1 हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 2. 2 इंटू -3 -6 इज इक्वल टू 4 + y1. प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस. तो -6 - 4 इज इक्वल टू y1. ठीक है. तो y1 कितना आ गया? -10. ठीक है. बराबर है. तो x1 3 और y1 -10. ठीक है ना. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इफ a एंड b आर -2 -2 2 -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is 3:3/7 AB. ठीक है. कोई नहीं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है. एक लाइन बनाते हैं. ओके. ठीक है. लाइन बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखते हैं B. ओके. ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है -2 -2. इसका कोऑर्डिनेट पता है 2 -4. बीच में कोई पॉइंट है P. पॉइंट है, लेटर से P यहाँ पे है. ठीक है. P मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे x और y. इसको बोलेंगे x1 y1. इसको बोलेंगे x2 और y2. ठीक है. ओके. यहाँ पे आगे चलते. ठीक है. इतना हो गया. अभी हमको क्या दिया है कि AP इज इक्वल टू 3:7 AB. ठीक है. ओके. AB अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा है, और AP अगर आप देखोगे तो इतना सा. ठीक है. ओके. चलिए. AP, ये AB मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आएगा तो डिविजन. इज इक्वल टू 3/7. AP अपॉन 3/7 AB इसको लिखा. अभी ये AB नीचे आएगा तो AB अपॉन AB, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7. ठीक है. अगर आप देखोगे तो अगर AP 3 है, ये 3 है. ठीक है. और ये पूरा जो है वो 7 है यहाँ तक.
तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो AP3 और PB4, ठीक है। डायरेक्ट आप लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये AP जो है वो आपको पता चल गया कितना, 3, और ये आपको कितना पता चल गया, 4। मतलब क्या पता चला मुझे, M1 3 और M2 4, ठीक है। अभी हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, x का M2 x1 प्लस M1 पर x2 अपॉन M1 प्लस, ठीक है। ओके, आगे चलें। अभी ये x जो है, x हमें नहीं पता, M2 4 है, ये रहा, x1 ये रहा -2 प्लस M1 ये रहा 3, x2 ये रहा 2 अपॉन M1 3 M2 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8, 3 टू ज़ा 6, और ये 3 प्लस 4 कितना, 7। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 7, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 7, ओके। अब सेम वे y के लिए करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, M2 y1 M1 y2 अपॉन M1 प्लस, ठीक है, ओके। M2 की वैल्यू कितनी, 4, y1 की वैल्यू कितनी, -2 प्लस M1 की वैल्यू कितनी है, M1 3, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस M1 प्लस M2 कितना, 3 प्लस 4, 4 इंटू -2 -8, 3 into 4 -12 upon 7. So this will give me y is equal to -8 -12 upon 7. That is nothing but -20 upon 7. ठीक है, तो ये आपका दोनों आंसर आ गया, -2/7 और -20/7। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinates of the point which divide the line segment A -2 2 and B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। मोस्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज होगा, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पहले किया है, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ओके। एक लाइन में ले लेता हूँ, ये a क्वेश्चन में दिया तो a और b लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया -2 2 और ये हो गया 2 और a, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। एक जो होगा वो लेटर से ये c है, ठीक है। इधर जो है वो D और यहाँ जो है वो E, ठीक है। अगर अभी आप देखोगे ना तो C मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, A और B, ठीक है। C किसका मिड पॉइंट है, A और B का, ठीक है ना। तो हम लोग पहले खाली एक बार लिखने के लिए लिख लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइड बाई, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सेंटेंस लिखेंगे कि C इज अ मिड पॉइंट ऑफ, C इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक, इसका मिड पॉइंट है ए बी, ठीक है। सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके। ठीक, इसका मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है ना। चलो अभी देखो यहाँ ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए ए और बी के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट्स इसके ढूंढते हैं सी के, क्या होगा, x1 प्लस x2, तो -2 +2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 0/2, दैट इज 0, ठीक है। अच्छा उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 प्लस ये, ठीक है, b हमको कितना दिया है, 8, 2 प्लस ये 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, तो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, ठीक है। तो c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं, देखो यहाँ पे, ओके। अब अगर आप देखोगे तो
सी के कोऑर्डिनेट्स हमको कितने मिले 0,5, ठीक है 0,5। अगर अभी आप देखोगे ना तो ई जो है ना वो मिड पॉइंट है किसका, सी और बी। अभी हम लोग क्या करेंगे, सी और बी के लिए, सी और बी को x1 x2 लेके ई के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ सी, ठीक है। ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, सी बी, ओके। तो x इज इक्वल टू ये रहा x1 प्लस x2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। इस तरीके से 5 + 8, y इज इक्वल टू कितना होगा 5 + 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 13/, ठीक है। ओके आगे चले, डन, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी उसी तरीके से अगर आप डी देखोगे ना, डी डी मिड पॉइंट है किसका, ए सी, ठीक है। डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी। तो अभी हम लोग वापस डी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन इस बार ए सी को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो ये -2 + 0, x इज इक्वल टू क्या, -2 + 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया -2/2, दैट इज -1, ठीक है। उसी तरीके से इसका 2 + 5, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 + 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 7/, ठीक है। सबके सबके आंसर्स आ गए, बराबर है। एकदम इजी क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus, find area of rhombus if its vertices are 3 0 4 minus 4 comma 5 -1 comma 4 -2 comma -, ठीक है। हमको वर्टाइसिस ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रोम्बस पहले से बना लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पी क्यू आर एस ले लिया है, तो ये 3,0 4,5 -1 4 और -2 1 दिया है, ठीक है। हमको हिंट भी दे रखा है कि आपको कुछ नहीं करना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको डायगोनल निकाल देना और डायगोनल निकालने के बाद क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायगोनल के लिए ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से लिख के रख दिया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम ये ढूंढते हैं पी आर, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। पी आर इज x2 - x1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सही से यूज करना आ जाना चाहिए आपको। -1 -3, ठीक है। -1 -3 होल स्क्वायर प्लस, इस तरीके से ये 4 -0, तो 4 -0 होल स्क्वायर, ठीक है। -1 -3 कितना होगा, -1 -3, -1 - 3 जो है कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, 4 -0 इज 4, ठीक है। -4 का स्क्वायर कितना 16 + 16 गिव्स मी √32, तो √32 तो कितना होगा 4, ठीक है। √32 को क्या लिख सकते हैं, 16 2 दैट विल गिव मी 4 ठीक है इवन। पहला आपका जो पी आर आ गया कितना आ गया 4√2, ठीक है। उसी तरीके से अभी हमको क्यू एस ढूंढना है, क्यू एस इज इक्वल टू क्या, हाफ ये -2 -4, क्यूएस ढूंढेंगे। क्यूएस में क्या करेंगे 4, सॉरी -2 -4, ठीक है। -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल, ठीक है। चलो -2 -4 कितना होगा, -6 का स्क्वायर, -1 -5 कितना होगा -6 का स्क्वायर, 6 का -6 का स्क्वायर 32 + 32 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 को कैसे लिख सकते हैं, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, ठीक है। ओके
ठीक है। -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36। ओके, 36 प्लस 36 कितना होगा? 72। 72 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? वो जो 72 है वो किसका स्क्वायर रूट होगा? इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 72 का याद हो तो आपको मैंने से सिखाया था, 72 टू 36 टू 18 टू 9 3 3 3 1। ठीक है, कितने कितने का पेयर बनेगा? 2 और 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि ये 2 अकेला रह रहा है ना, और ये 2 3 जा 6। ठीक है, ओके। अभी हमको एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगनल्स। ठीक है, तो हाफ, पहला डायगोनल कौन सा है यहाँ पे? पहला डायगोनल कौन सा है? पी आर। दूसरा डायगोनल क्या है? क्यू एस। ठीक है, तो पहला डायगोनल पी आर इंटू क्यू एस। ठीक है ना? ओके, पी आर कितना है अपना? देखो, पी आर है 4√2 और क्यू एस कितना है? 6√2। ठीक है, तो 4√2 इंटू 6√2, ये कट हो जाएगा तो 2 बचेगा। 2 इंटू 6 कितना होगा? 12। √2 कितना होगा? 2। तो आंसर कितना आएगा? 24 स्क्वायर। ठीक है यार, यहाँ के साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।